नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। चलिए सुपरफास्ट 100 की ओर रुख करेंगे। नीदरलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। पीएम के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नीदरलैंड्स दौरे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट। कहा, नीदरलैंड्स में भारतीय प्रवासियों द्वारा किया गया स्वागत यादगार था। स्वागत समारोह में कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम की प्रस्तुतियां दिखी। इसमें गरबा नृत्य की प्रस्तुति भी शामिल थी। पीएम मोदी ने सिक्किम के स्थापना दिवस की बधाई दी। सिक्किम के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी और कहा, भारत के विकास में सिक्किम के योगदान को महत्व दिया जाता है। राज्य के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना। भारत और यूएई के बीच बड़ा समझौता हुआ। एलपीजी सप्लाई पर दोनों देशों के बीच करार हुआ है। दोनों देशों के बीच हुए ऊर्जा समझौते। विदेश दौरे पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, पश्चिम एशिया का असर पूरी दुनिया पर। यूएई पर हमलों की निंदा करते हैं। यूएई आने को लेकर उत्सुक था। भारतीयों की चिंता की है। पीएम मोदी ने भारतीयों की मदद के लिए आभार जताया। पीएम की बचत अपील पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट के जज कार पूलिंग करेंगे। बाकी 3 दिन हाइब्रिड सुनवाई होगी। छुट्टियों वाली सभी बेंच वर्चुअल सुनवाई करेंगे। रजिस्ट्री से जुड़े 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। आज जनता दर्शन लगाएंगे। सीएम योगी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा, 2017 से पहले यूपी में अराजकता चरम पर थी। कहा, पहले की सरकार गरीबों की नहीं सुनती थी। पहले किसान आत्महत्या करने को मजबूर था। आज हर गरीब को अपना हक मिल रहा है। सीएम योगी ने देश हित में एकजुट होने की अपील की। कहा, हमें देश के साथ खड़ा होना होगा। जरूरत के अनुसार बिजली का उपयोग करें। बिजली बचाने को लेकर सीएम योगी का सख्त संदेश। सीएम योगी ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी बचाने की सलाह दी। चुनौतियों से मुकाबले के लिए तैयार रहने का संदेश। सीएम योगी का बड़ा ऐलान। आपदा में जनहानि पर 4 लाख की सहायता। पीड़ित परिवारों को मिलेगा आर्थिक मुआवजा। 33% से ज्यादा फसल नुकसान पर राहत। दिल्ली से बिहार तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर देखने को मिल रहा है। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी पैदल सचिवालय पहुंचे। पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करने की अपील की। आवास से सचिवालय तक पैदल चले सम्राट चौधरी। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। सेंगर की सजा निलंबित करने वाला हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया गया। विधायक भी पॉक्सो में पब्लिक सर्वेंट हो सकता है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज प्रयागराज दौरा। पीडीडीवाई प्रशिक्षण महाअभियान का शुभारंभ करेंगे। जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। डिप्टी सीएम विभागीय अधिकारियों संग बैठक भी करेंगे। धार भोजशाला पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हिंदुओं को मिला पूजा का अधिकार। भोजशाला को मंदिर मानते हुए आदेश जारी। एएसआई का संरक्षण जारी रहेगा। तो वही मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। भोजशाला में नमाज नहीं पढ़ सकते, हाईकोर्ट की ओर से कहा गया। फैसले पर हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है। ओवैसी ने कहा, बाबरी जैसा फैसला। तो वहीं गंगा में नाव पर इफ्तार मामले में 8 युवकों को हाईकोर्ट से जमानत दी जा चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। वीडियो वायरल होने के बाद ये कार्रवाई हुई थी। 14 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उत्तराखंड में राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राज्य के विकास कार्यों पर चर्चा हुई। लोक भवन में राज्यपाल और सीएम की शिष्टाचार भेंट। प्रदेश की विकास योजनाओं को लेकर बातचीत हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया द्विवार्षिक पत्रिका एक संकल्प का विमोचन। क्लब के स्वास्थ्य जागरूकता प्रयासों को जमकर सराहा। पीएम की अपील पर दिल्ली सीएम का बड़ा फैसला। हफ्ते में 1 दिन नो व्हीकल डे होगा। हफ्ते में 2 दिन होगा वर्क फ्रॉम होम। सार्वजनिक कार्यक्रम पर 3 महीने तक रोक। कालीगाड़ सहस्त्रधारा पहुंचे मंत्री गणेश जोशी। सहस्त्रधारा में आपदा प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया। मलबे का चैनलाइजेशन करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को मलबे के निस्तारण के निर्देश दिए गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का बड़ा असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सीएम विष्णुदेव साय ने अपना कारकेड घटा दिया है, ईवी पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा आने वाले समय में ईवी को बढ़ावा देंगे, कारकेड में कटौती की है और साथ ही अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस भी किया जा रहा है। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने संबोधित किया। कृषि विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय युवाओं और किसानों को लेकर बोले। रिसर्च और एग्रीकल्चर इनोवेशन पर सीएम साय का जोर। पंचकुला पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। छोटे काफिले के साथ बीजेपी कार्यालय पहुंचे सीएम। निकाय चुनाव सम्मान समारोह में भी शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने कार्यक्रम में पहुंचे थे। सुवेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान, अब सार्वजनिक स्थानों पर स्लॉटर हाउस बंद होंगे। फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी होगा। अवैध मीट दुकानों पर कार्रवाई के संकेत दिए। जनहित और स्वच्छता का हवाला। पेट्रोल डीजल बचत के लिए सीएम फडणवीस का बड़ा फैसला। काफिले में कटौती, बाइक से मंत्रालय पहुंचे मुख्यमंत्री फडणवीस। पेट्रोल डीजल खर्च कम करने को लेकर सीएम फडणवीस का ये खास अंदाज। तो वहीं उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने दौरा किया। सीएम मोहन यादव ने शिप्रा घाट का निरीक्षण किया, विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की, धार्मिक और पर्यटन विकास पर जोर दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कुमारी शैलजा के आते ही मचती है भगदड़, कहा गुटों में बटी है उत्तराखंड कांग्रेस। महेंद्र भट्ट ने चंपावत मामले को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा। आगरा में सांसद नवीन जैन का राष्ट्र प्रथम अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की पहल। पेट्रोल डीजल बचाने और स्वदेशी अपनाने की अपील की। वैश्विक संकट के बीच राष्ट्र हित में जन जागरण अभियान। हापुड़ में ब्राह्मण समाज में आक्रोश। ब्राह्मण लोगों ने सपा प्रवक्ता के पोस्टर पर चप्पल मारी। सपा प्रवक्ता ने ब्राह्मण समाज पर गलत टिप्पणी की थी, ऐसा आरोप है। हापुड़ में ब्राह्मण समाज ने प्रदर्शन किया। और अब खबर कानपुर से, जहां पेट्रोल बचाने को लेकर बीजेपी पार्षद की बड़ी पहल देखने को मिली। जनता के बीच साइकिल से पहुंचे पार्षद। वार्ड में साइकिल पर घूम घूम कर लोगों की समस्याएं सुनी। पीएम की अपील के बाद अनोखा संदेश। पहली बार मंत्री बनने के बाद कन्नौज पहुंचे हैं कैलाश राजपूत। सर्किट हाउस में सपा और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना भी साधा। तिरवा बाईपास और कैंसर अस्पताल जल्द शुरू होने का दावा किया। कहा अब कभी सीएम नहीं बन पाएंगे अखिलेश यादव। एसआईआर का तीसरा चरण जुलाई से शुरू होगा। चुनाव आयोग का 16 राज्यों में एसआईआर का आदेश। चुनाव से पहले पंजाब उत्तराखंड में एसआईआर होगा। 3 केंद्र शासित राज्यों में भी एसआईआर होगा। और अब खबर झारखंड से, जहां 20 जून से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। 23 मई को अनमैप वोटर्स की सूची प्रकाशित होगी। 30 जून से 29 जुलाई तक घर घर सत्यापन होगा। 29 मई से एसआईआर अभियान शुरू होगा। 15 सितंबर को भी अभियान जारी रहेगा। बता दें कि 15 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। घर घर जाकर सर्वे करेंगे बीएलओ। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी का टिहरी दौरा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। मंत्री चौधरी ने कहा सामूहिक प्रयासों से फिर बनेगी बीजेपी सरकार। तो वहीं देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। पेट्रोल डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़े। पेट्रोल के दाम 3.11 रुपए प्रति लीटर बढ़ा। डीजल का दाम 90.67 रुपए हुआ। दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी। पेट्रोल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ। अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर। डीजल की कीमत बढ़कर 90.67 रुपए प्रति लीटर हुई। रायपुर में पेट्रोल डीजल संकट को लेकर कांग्रेस का बड़ा हमला। 70% पेट्रोल पंप सूखे होने का आरोप लगा दिया। बस्तर विकास रोड मैप सार्वजनिक करने की मांग उठी। ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कोलकाता पुलिस के डीसीपी को गिरफ्तार किया गया। जमीन हड़पने और वसूली केस में डीसीपी फंसे। अपराधी गिरोह से कनेक्शन के आरोप हैं। पुलिस की ओर से मामले की जांच तेज। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नीट परीक्षा को लेकर जानकारी दी। कहा 21 जून को नीट परीक्षा होगी। परीक्षा माफियाओं के खिलाफ हमारी लड़ाई है। परीक्षा माफियाओं के खिलाफ अभियान लगातार जारी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा अगले साल से नीट की परीक्षा अब कंप्यूटर पर होगी। अगले साल से ओएमआर शीट को हटा दिया जाएगा। छात्रों को 15 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे और 14 जून तक एडमिट कार्ड भी मिल जाएंगे।
दिल्ली में नीट एग्जाम को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के घर हाई लेवल मीटिंग हुई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक 21 मई को शाम 5 बजे होगी। तो उत्तराखंड में जनगणना का 70% काम पूरा हो चुका है। 19 लाख घरों तक टीम पहुंची है। 24 मई से पहले राज्य में जनगणना पूरी होगी। यूपी में 84 पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। सुल्तानपुर के सीआरओ बने आलोक कुमार वर्मा। श्रद्धा शांडिल्यायन बनी परीक्षा नियंत्रक। हरदोई की एडीएम प्रियंका सिंह लखनऊ भेजी गई हैं। प्रियंका सिंह कमांडेंट सीसीएसटीआई लखनऊ बनी। हापुड़ में सपा नेता के घर बुलडोजर कार्रवाई से हड़कंप मचा। अतुल प्रधान ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठा दिए। सपा ने लगाया राजनीतिक दबाव का आरोप। प्रशासन ने कार्रवाई को नियम अनुसार बताया। अब खबर एटा से, जहां ऑपरेशन कारबार पर पुलिस की ओर से तेजी दिखाई गई। 16 थानों में चला ऑपरेशन कारबार। ऑपरेशन के दौरान 138 लोग पकड़े गए। शराब पीकर वाहन चलाने पर पुलिस सतर्क हुई। लखनऊ में नीट परीक्षा रद्द करने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन हुआ। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों का हंगामा। पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की हुई। कई प्रदर्शनकारी छात्र हिरासत में। इंदौर में पानी संकट को लेकर कांग्रेस का मटकी फोड़ प्रदर्शन। 43 डिग्री तापमान से बढ़ी आम जनता की परेशानी। जोन कार्यालयों पर मटके फोड़कर विरोध जताया। पानी सप्लाई में भेदभाव के आरोप लगे। तो वहीं सोनभद्र पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 52 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उड़ीसा से श्रावस्ती गांजा ले जाया जा रहा था। वाहन चेकिंग में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। कौशाम्बी के मोगरी कड़ा में जल जीवन मिशन फेल। ग्रामीणों का टूटा सब्र का बांध। अधूरी जल योजना को लेकर प्रशासन को जमकर घेरा। जल योजना में देरी पर ग्रामीणों का प्रदर्शन। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती एक बार फिर से विवादों में है। दिव्यांगों पर टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। शादाब जकाती पर मुकदमा दर्ज करने की मांग। कमिश्नरी चौराहे पर दिव्यांगों ने ज्ञापन सौंपा। तो वहीं आगरा कलेक्ट्रेट में किसानों का हल्ला बोल। भाकियू अराजनीतिक का जोरदार धरना प्रदर्शन। मुआवजा, आलू के दाम, पानी संकट पर किसानों का प्रदर्शन। मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी। बिजनौर में भाकियू अराजनीतिक की महापंचायत। स्थापना दिवस पर जुटे हजारों किसान। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को श्रद्धांजलि अर्पित की। किसानों की समस्याओं पर मंथन हुआ। बालाघाट में पिता ने 2 बच्चों संग कुएं में लगाई छलांग। एक साथ 3 मौतों से गांव में मातम पसरा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कुशीनगर में चाकूबाजी की घटना में युवक की मौत। मृतक के परिजनों ने प्रदर्शन किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर में दबंगई का वीडियो वायरल। तमंचे के बाद चापर संग युवक का सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इंस्टाग्राम पर हथियार लहराकर रील बनाई। पीलीभीत में बच्चों की मौत वाली छलांग। नहर पुलिया से कूदते बच्चों का वीडियो वायरल। भीषण गर्मी में जान जोखिम में डालकर नहाने पहुंचे रुरिया घुरिया नहर पर खतरनाक स्टंट से हड़कंप मचा। ग्वालियर में होटल पर पुलिस का छापा। जुआ खेलते 10 लोग गिरफ्तार किए गए। 15,000 नकदी बरामद की गई। पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। अमरोहा में 15 लाख के लोन विवाद में युवक ने खुदकुशी की कोशिश की। बैंक टीम के सामने आत्मदाह की कोशिश। गंभीर हालत में युवक दिल्ली रेफर। ग्वालियर पुलिस ने 571 मोबाइल बरामद किए हैं और लोगों को ये मोबाइल सौंप दिए गए। 13 तुझको अर्पण अभियान लाया। चेहरों पर मुस्कान। करीब 1 करोड़ 41 लाख रुपए की कीमत के मोबाइल बरामद किए गए। लोगों ने मोबाइल वापस मिलने पर आभार जताया। और साथ ही हरिद्वार में यूसीसी का पहला केस दर्ज हुआ है। हलाला समेत गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया। पति समेत कई लोगों पर मुकदमा किया। कुशीनगर में सफाई कर्मचारी से मारपीट पर भड़के आउटसोर्सिंग कर्मी। कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सफाई के दौरान कर्मचारी से मारपीट का आरोप है। नगरपालिका अध्यक्ष ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उन्नाव में भीषण सड़क हादसा। सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत की खबर है। तेज रफ्तार बोलेरो से दर्दनाक हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
गोरखपुर में मैगी और तरबूज खाने से 9 लोग बीमार हुए। फूड पॉइजनिंग की आशंका, जिला अस्पताल में भर्ती एक ही परिवार के लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बुजुर्ग की हालत गंभीर बताई जा रही है, आईसीयू में इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एटा में ऑपरेशन कारबार पर पुलिस का सख्त एक्शन, 16 थानों में चला ऑपरेशन कारबार। ऑपरेशन के दौरान 138 लोग पकड़े गए। शराब पीकर वाहन चलाने पर पुलिस सतर्क हुई। हाथरस में सीएचसी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। ई रिक्शा हादसे के बाद अस्पताल अखाड़ा बना। अस्पताल परिसर में लात घूंसे चले, वीडियो वायरल। पुलिस पहुंचने से पहले मौके से फरार हुए लोग। मामले की जांच जारी। राज्य में ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ा एक्शन, 1400 से अधिक अपराधी गिरफ्तार किए गए। 40,000 से अधिक लोगों का सत्यापन हुआ। 200 से ज्यादा फर्जी सोशल मीडिया लिंक ब्लॉक किए गए। खबर मेरठ से, जहां पिता ने बेटी पर जानलेवा हमला किया। प्रेम प्रसंग के चलते पिता ने जानलेवा हमला किया। बेटी की हालत गंभीर है। पुलिस की ओर से मामले की जांच जारी। मुरादाबाद में 300 रुपए के विवाद में युवक की हत्या का मामला। टायर मरम्मत के पैसे मांगने पर खूनी झगड़ा हुआ। ट्रक चालक ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बुलंदशहर में रास्ते को लेकर हुए विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अभिषेक प्रताप अजय, एसपी सिटी बुलंदशहर की ओर से जानकारी दी गई। अमरोहा में हथियार तस्करी गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार। काली स्कॉर्पियो से पिस्टल, तमंचे और कारतूस बरामद। चेकिंग के दौरान बछरायू पुलिस ने कार्रवाई की। 3 आरोपी फरार। पुलिस जांच में जुटी। कौशाम्बी में पूर्व प्रधान की हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या में इस्तेमाल तमंचा और बाइक भी बरामद की जा चुकी है। सूजी और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली। गाजियाबाद में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। आग हादसे में जनहानि की सूचना नहीं है। एटा में खनन माफियाओं के खिलाफ अभियान तेज है। जिला प्रशासन ने अभियान चलाया। छापेमारी कर कई ट्रैक्टर और ट्रॉली जब्त किए। कौशाम्बी में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को रौंदा। भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत। एक युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार। मेरठ में जिम संचालक को गोली मारी। बाइक सवार बदमाशों ने जिम में फायरिंग की। गोली लगने से राहुल और सुल्तान घायल हुए। रंजिश में वारदात, सीसीटीवी में घटना कैद। हापुड़ बाईपास पर दर्दनाक हादसे में युवक की मौत की खबर है। चलती बाइक में आग लग गई। जिंदा जला युवक। बाइक में पैर फंसने से नहीं बच सका युवक। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। मामले की जांच तेज है। रुड़की में शादी समारोह में दूल्हे की प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा। वादे से मुकरा दूल्हा तो शादी में पहुंच गई प्रेमिका। दूल्हे की पोल खुलने पर अफरा तफरी मची। दुल्हन पक्ष ने विदाई से इनकार कर दिया। प्रयागराज में भीषण गर्मी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन ने हीट वेव को लेकर एडवाइजरी जारी की। दोपहर के समय घर से ना निकलने की अपील की है। प्रशासन ने हीट वेव को लेकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की। हापुड़ में अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार कार। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर। 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा है। मामले की जांच जारी। लखनऊ में आज से 22 मई तक लगेगा मेगा बिजली शिविर। उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर समाधान होगा। नए बिजली कनेक्शन की भी सुविधा मिलेगी। बिजली बिल सुधारने के लिए विशेष व्यवस्था। दिल्ली में पहली बार दौड़ी हाइड्रोजन बसें। सेंट्रल विस्टा के लिए डीएमआरसी की खास सौगात। आईओसीएल से मिली 2 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसें। भारतीय रेलवे की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। अब 1 मिनट में बुक होंगे 1.5 लाख टिकट। पुराना टिकट बुकिंग सिस्टम बदलेगा। यात्रियों को तेज और आसान सुविधा मिलेगी। अगले 24 घंटे राज्य में मौसम खराब रहेगा। पर्वतीय जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। कई जिलों में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाओं और ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है। दिल्ली एनसीआर में लोगों को मौसम का डबल अटैक झेलना पड़ रहा है। आईएमडी ने अलर्ट जारी किया। तेज हवाओं और बारिश से राहत मिलेगी। वीकेंड तक लौटेगी हीट वेव की मार। छत्तीसगढ़ में कई जिलों में बारिश से मौसम सुहाना हुआ। लोगों को गर्मी से राहत मिली। शहर के कई हिस्सों में मौसम बदला।
मुंबई में सीएनजी की कीमतों में इजाफा हुआ। महानगर गैस लिमिटेड ने गैस की कीमत बढ़ा दी है। सीएनजी की कीमत 2 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ाई गई। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी। लुफ्थांसा एयरलाइंस की फ्लाइट को धमकी मिली है। एयरपोर्ट पर विमान की जांच जारी है। बैंकॉक जा रहा यात्री हिरासत में लिया गया। सीआईएसएफ जांच में विदेशी मुद्रा पकड़ी गई। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में अब तक 2 सेंचुरी लगा चुके हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए थे। तीसरी बार खतरों के खिलाड़ी में लौटे करण वाही। बोले शो ने खत्म किया कुत्तों का डर। खतरों के खिलाड़ी के कारण मिला नया कॉन्फिडेंस। पंजाब लगातार 5वां मैच हार गई। मुंबई 6 विकेट से जीत गई है। आखिरी ओवर में 15 रन बनाए। तिलक ने नाबाद 75 रन की पारी खेली। रितेश देशमुख ने बनाया बॉक्स ऑफिस पर एक और बड़ा रिकॉर्ड। राजा शिवाजी बनी लगातार चौथी सक्सेसफुल मराठी फिल्म। दर्शक ले रहे हैं फिल्म का आनंद। हाथ में गीता, गले में तुलसी माला। कॉन्स में सिंगर आरती खेतरपाल का सनातनी स्टाइल। पारंपरिक अंदाज ने कॉन्स में लूटी महफिल। सिंगर के लुक की सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा। उत्तराखंड पहुंची बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल। चंद्रीद्वार में मां चंडी देवी के दर्शन किए। हर की पौड़ी की गंगा आरती में भी शामिल हुई साइना। पुरोहितों ने भव्य स्वागत किया। शादी के 4 साल बाद पति से अलग हुई मौनी रॉय। सोशल मीडिया पर अलग होने की जानकारी दी। आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया है। फैंस के बीच चर्चा में है मौनी रॉय का ये पोस्ट। शी जिनपिंग 24 सितंबर को अमेरिका दौरे पर जाएंगे। ट्रंप ने चीन और अमेरिका रिश्तों को अहम बताया। बीजिंग बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। व्यापार और ईरान मुद्दे पर बनी सहमति। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने एस जयशंकर से भेंट की। ब्रिक्स समिट के लिए भारत आए हैं। अरागची और जयशंकर की कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सुपरफास्ट 100 में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।